Hi everyone, this is Amit here with next video। आज हम चौथे चैप्टर पे हैं रॉबिन्सन क्रूसो के, जिसका नाम है लोयन, जिसमें हम पहला रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का पहला चैप्टर था हमारा फैमिली। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर था स्टॉर्म, तीसरा था वुमेन। अब हम चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। इसमें हम 15 दिन के अंदर इंग्लिश पढ़ना और बोलने का कुछ प्रैक्टिस चला रहे हैं, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उन सब के बारे में हम आपको बताते हैं, उनका क्या मतलब होता है, किस तरह से पूरे सेंटेंस को उसका अर्थ निकाला जाता है। आप हमारे साथ जुड़कर इंग्लिश सीख सकते हैं। आज हम चौथे चैप्टर में आपको बताएंगे, और ये जो पूरी स्टोरी चल रही है 31 चैप्टर्स की है, इसके जो स्ट्रक्चर लेवल है वर्डों का वो बहुत ज़्यादा संगठित है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आशा करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम हो गया है लोयन। सून वी वर फार फ्रॉम द लैंड। सून जल्द ही, वी वर फार फ्रॉम द लैंड, हम भूमि से दूर थे। अब बीच में से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं कहानी एकदम शुरू से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 3 कहानी मैं पढ़ा चुका इसकी, फैमिली, स्टॉर्म और वुमेन। चौथा है, तो आप जो प्रीवियस मैंने पढ़ाई हैं उन्हें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी इजीली। सून वी वर फार फ्रॉम द लैंड, जल्द ही हम भूमि से दूर थे। आई प्रीटेंडेड दैट आई कुडंट कैच फिश। आई प्रिटेंडेड दैट, मैंने नाटक किया या मैंने बहाना बनाया, दैट की आई कुडंट कैच फिश, मैं मछली नहीं पकड़ सकता था या नहीं पकड़ सकता। देन बी बेंट फर्दर फ्रॉम द लैंड, देन फिर वी वेंट फर्दर फ्रॉम द लैंड, फिर हम भूमि से और आगे बढ़ गए। मतलब जहाँ भूमि थी उससे हम अंदर चले गए, हमने तट पे ऐसा कुछ नहीं किया। अवर बॉस सेड दैट, हमारा जो उस दिन का मालिक था उसने कहा कि, दैट की वी कुड कैच फिश दियर, हम वहाँ मछली पकड़ सकते या हम वहाँ मछली पकड़ सकते थे। मतलब वो कह रहा है तो उसका ऐसा सेंस होता है। एट वन मोमेंट आवर बॉस बेंट टू द फ्रंट ऑफ द बोट। एट वन मोमेंट मतलब एक पल के लिए या एक क्षण के लिए, आवर बॉस जो हमारा मालिक था, बेंट टू द फ्रंट ऑफ द बोट मतलब जो हमारी नाव थी उसके आगे गया, जिधर को उसका नाव का रुख था उधर वो गया, उधर खड़ा हुआ। आई क्विकली पुश्ड हिम इनटू द सी। आई क्विकली मैंने जल्द ही या जल्दी से, पुश्ड हिम इनटू द सी उसे धक्का दे दिया समुद्र में। जो जब वो खड़ा था, जो नाव होती है इस टाइप की, और वो यहाँ खड़ा था आगे की साइड, यहाँ से उसने, जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, अपना जो उनका बॉस था उसको धक्का दे दिया और वो पानी में गिर गया। ही ट्राइड टू स्विम बैक, जब वो पानी में गिर गया था तो उन्होंने जो वो उनका बॉस था उसने वापस आने की कोशिश की तैर कर। आई टुक ए गन, मैंने बंदूक निकाल ली, क्योंकि जब हम नाव में थे तो हमारे पास बंदूकें थी। टुक मतलब निकालना, गन। व्हेन ही शॉ द गन, जब उसने बंदूक को देखा। ही स्वाम अबे, वह तैरकर दूर चला गया। आफ्टर ही स्वाम अबे, जब वह दूर चला गया, उसके दूर जाने के बाद। आई टर्नड टू द बॉय, मैं लड़के की तरफ मुड़ा। टर्न मतलब मुड़ना या घूमना। आई टर्न टू द बॉय, मैं लड़के की तरफ मुड़ा। आई वांटेड टू नो, मैं जानना चाहता था। इफ़
ही वाज ऑन माई साइड, क्या वह मेरे पक्ष में है या मेरी तरफ है। आई सा दैट, मैंने देखा कि ही वाज ऑन माई साइड, वह मेरे पक्ष में था। जब मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि हाथ में गन थी तो भैया पक्ष में तो होना पड़ेगा। आफ्टर 2 years आई वाज फाइनली फ्री, आफ्टर 2 years, लगभग 2 वर्षों के बाद, आई वॉज फाइनली फ्री, मैं मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, आज़ाद था। बी ट्राइड टू गो एज फास्ट एज पॉसिबल, बी ट्राइड टू गो, हमने वहाँ से जाने की कोशिश की, एज फास्ट एज पॉसिबल, इतना तेज जितना कि संभव हो सकता था वहाँ से निकलने की कोशिश की। द विंड वाज गुड, जो हवा थी वो अच्छी चल रही थी, इंजन वाली नाव नहीं थी जो तिरपाल वगैरह से चलती है, वो थी, तो वो हवा के सहारे से ही अच्छा चलती है, तो हवा जो थी अच्छी चल रही थी। वी वर फार फ्रॉम द पायरेट लैंड द नेक्स्ट डे, वी वर फार फ्रॉम, हम कहीं अधिक दूर थे, द पायरेट लैंड, जो समुद्र, पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। इस सब के बारे में मैं वीडियो के एंड में कुछ वर्ड मीनिंग भी रखता हूँ, आप वो ज़रूर देखना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। वी वर फार फ्रॉम द पायरेट लैंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन हम जो समुद्री लुटेरों की जो भूमि थी, एक क्षेत्र रहता है सबका, उससे काफ़ी दूर थे। बट लेकिन आई वॉज स्टिल स्केयर्ड ऑफ द पायरेट्स, बट लेकिन आई वॉज स्टिल स्केयर्ड, मैं अब तक डरा हुआ था, ऑफ द पायरेट्स, जो वो समुद्री लुटेरे थे कि कहीं आ ना जाए। आई डिडेंट वांट टू बी कोट अगेन, आई डिडेंट वांट टू बी कोट अगेन, मतलब मैं दोबारा पकड़ा जाना नहीं चाहता था कि वो मुझे फिर से आए और पकड़ लें। आई वॉज सो स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है डरा हुआ, मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि आई डिडेंट लेट द बॉय स्टॉप द बोट फॉर 5 days, आई वॉज सो स्केयर्ड, मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि आई डिडेंट लेट द बॉय स्टॉप, मैंने नहीं रोकने दिया, द बोट, बोट को, फॉर 5 days, 5 दिन के लिए उस लड़के को, बोट को नहीं रोकने दिया। ऑन द 6th day आई फेल्ट सेफर, मतलब जो छठा दिन था मैंने सुरक्षित महसूस किया। बी टुक द बोट क्लोज द लैंड, हम, बी टुक द बोट, हम नाव को ले गए, क्लोज द लैंड, भूमि के नज़दीक। बी सा ए लिटिल रिवर, हमने एक छोटी नदी देखी। आई डिडेंट नो वेयर वी वर, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, वेयर वी वर, हम कहाँ थे। वी हैड टू स्टॉप समवेयर बिकॉज वी नीडिड फ्रेश वाटर, वी हैड टू स्टॉप समवेयर, हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए था या रुकना था, बिकॉज, क्योंकि, वी नीडिड फ्रेश वाटर, हमें जो साफ पानी है वो चाहिए था या उसकी आवश्यकता थी। वी वेटेड फॉर द डार्क, हमने शाम होने का इंतज़ार किया या हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया। वी वांटेड टू गो अप द रिवर वेयर द वाटर वाजंट मिक्सड विद द सी वाटर, वी वांटेड टू गो अप, हम ऊपर जाना चाहते थे, द रिवर, नदी तक, वेयर, जहाँ, द वाटर, जो पानी था, वाजंट मिक्सड, मतलब मिला हुआ नहीं था, क्योंकि वो समुद्र में थे। नदी का पानी जब समुद्र में मिलता है तो वो अलग दिखता है कुछ दूर तक, तो वो ऊपर जाना चाहते थे जहाँ की, क्योंकि समुद्र का पानी नम का होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है, वो ऊपर जाना चाहते थे जहाँ की खारा पानी ना मिले, उन्हें पीने योग्य ताज़ा पानी मिल जाए। बट लेकिन वी स्टार्टेड टू हियर हॉरिबल नॉइसेस, हॉरिबल होता है भयंकर या भयानक,
बी स्टार्टेड लेकिन हमें सुनाई दिया या हमने सुना, बी स्टार्टेड टू हियर, हमने सुना हॉरिबल नॉइसेस, खूब भयंकर शोर। द बॉय डिडंट वांट टू कंटिन्यू, जो लड़का था वो नदी तक नहीं जाना चाहता था या उसकी सहमति नहीं थी ऊपर जाने के लिए। ही वॉज स्केयर्ड, वह भयभीत था या डरा हुआ था। बी स्टेड ऑन द बोट नियर द रिवर, बी स्टेड हम रुके, ऑन द बोट अपनी नाव पर, नियर द रिवर नदी के किनारे पर। स्टे होता है रुकना या ठहरना, बट लेकिन बी कुडंट स्लिप, लेकिन हम सो नहीं सके। सम एनिमल्स कम टू वॉश इन द वाटर, सम एनिमल्स कुछ जो पशु थे या जानवर थे, कम टू वॉश इन द वाटर मतलब नहाने के लिए पानी में आए। दे मेड हॉरिबल नॉइसेस, उन्होंने भयंकर शोर किया या खूब मतलब खतरनाक वाला शोर किया जब वो वहाँ नहाने आए। द बॉय वाज वेरी स्केर्ड, जो लड़का था बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आई वॉज आल्सो स्केर्ड, मैं भी डरा हुआ था। बी हियर्ड दैट वन एनिमल स्टार्टेड टू स्विम टू अस, वी हियर्ड हमने सुना दैट कि वन एनिमल एक जो जानवर था, स्टार्टेड टू स्विम टू अस हमारी तरफ आना शुरू हुआ। द बॉय आस्क्ड मी टू गो अवे, लड़के ने कहा जाओ भगाओ, इस तरह से कहते हैं ना, जाओ भगाओ। बट आई डिडेंट वांट टू गो, पर मैं भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि डर तो रॉबिन्सन को भी लग रहा था। तो आई टुक वन गन, गन तो थी, उसने बंदूक निकाली, मैंने बंदूक निकाली। आई टुक वन गन, मैंने एक बंदूक निकाली। आई शूट एट एनिमल, आई शूट एट द एनिमल, मैंने उस जानवर के ऊपर चला दी, मतलब पानी में कुछ लाई ताकि उसे लगे ना। आई शूट एट द एनिमल, द एनिमल टर्न, जो जानवर था वो वापस हो गया। देन द एनिमल स्वाम टू द लैंड, जो वो जानवर था फिर वो ज़मीन की तरफ चला गया। द अदर एनिमल्स हियर द गन, जो बाकी जानवर थे उन्होंने भी बंदूक की आवाज़ सुनी। दे वेंट अवे टू, वो भी दूर भाग गए। बी स्टेड ऑन द बोट, हम नाव पर ही रुके। अंटिल द मॉर्निंग, हम नाव के ऊपर ही रुके जब तक सुबह नहीं हुई या सुबह तक। वी एट ब्रेड इन द मॉर्निंग, हमने रोटी खाई सुबह के समय, इन द मॉर्निंग सुबह में। देन द बॉय सैड, फिर लड़के ने कहा। आई वुड लाइक टू गो टू द बीच, आई वुड लाइक मैं जाना चाहूँगा, टू गो टू द बीच, बीच के ऊपर मतलब मैं तट के ऊपर जाना चाहूँगा, ऐसा लड़के ने कहा। आई डिसाइडेड टू गो विद हिम, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, डिसाइड होता है निश्चय करना, गो विद हिम उसके साथ जाना। वी हैड टू बिग बोटल्स फॉर वाटर, हमारे पास पानी की, वी हैड टू बिग बोटल्स ऑफ वाटर, हमारे पास पानी के लिए दो बड़ी बोतल थी। वी टुक सम फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर, वी टुक हमने ले लिया, सम फ्रेश वाटर कुछ ताज़ा पानी, फ्रॉम द रिवर नदी से, उन दोनों बोतलों में भर लिया। द बॉय वांटेड टू गो इनसाइड द लैंड, द बॉय वांटेड जो लड़का था वो चाहता था, टू गो इनसाइड द लैंड जो भूमि थी उसके अंदर जाना चाहता था। जैसे जब हम कहीं टापू वगैरह पे होते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे पेड़ वगैरह होते हैं, तो वो जो मेन लैंड थी, जो उसका शोर था, तट था, उससे अंदर जाना चाहता। आई डिडेंट वांट टू गो वेरी फार, आई डिडेंट वांट मैं नहीं चाहता था, टू गो वेरी फार ज़्यादा दूर तक मैं जाना नहीं चाहता था। आई स्टिल वांटेड टू सी द बोट, मैं अपनी नाव को ही देखना चाहता था। सो आई स्टेड ऑन द बीच, इसलिए मैं तट पर ही रुका, स्टेड रुकना, बीच हो गया हमारा तट। सो आई स्टेड ऑन द बीच,
मैं इसलिए तट पर ही रुका। हर एक शब्द का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे यहाँ सो का इसलिए, और ऑन का पर, बीच तट, और स्टेट रुकना सेकंड फॉर्म में है। रुका मतलब घटना पहले हो चुकी है, वो इस समय हमें बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हैपन हुआ, घटित। द बॉय वेंट इनसाइड द लैंड एलोन। द बॉय जो लड़का था, वेंट इनसाइड अंदर गया, द लैंड उस भूमि पर, एलोन अकेला। एलोन होता है अकेला। ही रिटर्न आफ्टर सम टाइम। ही रिटर्न वह वापस आया, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। ही हैड एन एनिमल इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक जानवर था। इट लुक्ड लाइक ए चिकन। वह जो मुर्गे होते हैं उनकी तरह दिखता था, मतलब जो भी उसके हाथ में था। ही वॉज वेरी हैप्पी। वह काफ़ी खुश था। आई वॉज हैप्पी टू, मैं भी खुश था। वी हैड गुड मीट एंड फ्रेश वाटर। हमारे पास अच्छा मांस और ताज़ा पानी था। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं मालूम था। वेयर एग्जैक्टली वी वर, हम वास्तव में कहाँ थे। आई ओनली न्यू दैट, मुझे केवल मालूम था। वी वेंट अराउंड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। आई ओनली न्यू दैट, मुझे इतना मालूम हुआ था, दैट कि वी वेंट अराउंड द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, हम अफ्रीका के तट पर या उसके चारों ओर गए थे। मतलब इतना मालूम था, बाकी तो उसे कुछ नहीं मालूम था। आई होप्ड दैट, मुझे उम्मीद थी। वी मीट अन इंग्लिश शिप, हम एक अंग्रेजी जहाज से मिले। वैन वी वेंट अराउंड द कोस्ट, जब हम तट की तरफ गए थे तो उस समय हम एक अंग्रेजी जहाज से मिले, ऐसी मुझे उम्मीद थी। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि वी वर इन ए लैंड वेयर नोबडी लिव्ड। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि वी वर, हम थे, इन ए लैंड, एक ऐसी भूमि पर, वेयर नोबडी लिव्ड, जहाँ कोई नहीं रहता। नोबडी होता है कोई, जहाँ कोई नहीं रहता, लिव्ड रहना। हम ऐसी भूमि पर थे। वी डिडंट सी एनी पीपल ऑन द लैंड। वी डिडंट सी, हमने नहीं देखा, एनी पीपल, किसी भी आदमी को, ऑन द लैंड, जो वह भूमि थी उस पर किसी भी आदमी को नहीं देखा। वी ओनली हियर्ड बिल्ड एनिमल्स समटाइम्स। वी ओनली हियर्ड, हमने केवल सुना। बिल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनको, समटाइम्स, कभी कभी। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वैन वी वेंट फॉर फ्रेश वाटर, जब वी वेंट, हम गए, फॉर फ्रेश वाटर, ताज़े पानी के लिए। इस तरह से आप वैसे नॉर्मली मीनिंग का अर्थ, जो पूरा सेंटेंस है उसका जो अर्थ निकालने का एक मतलब है कि आप वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक पढ़ो। वर्ब ये होती है जो सब्जेक्ट के बाद में आती है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये पूरा हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है वाटर। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वैन वी वेंट फॉर फ्रेश वाटर, जब हम ताज़े पानी के लिए गए। वी सा ए लायन, हमने एक शेर देखा। ऑन द बीच, तट पर, बीच होता है तट, जो समुद्र का तट वगैरह रहता है। ही वाज वेरी बिग, जो शेर था, शेर के लिए इन्होंने ही का यूज किया है, वैसे तो इट का होता है। ही वाज वेरी बिग, वह काफ़ी बड़ा था। ही वाज ओनली 20 मीटर्स फ्रॉम अस, वह केवल 20 मीटर दूर था हमसे। द बॉय वाज वेरी स्केर्ड, जो लड़का था काफ़ी डरा हुआ था। वैन द लॉयन सा अस, जब शेर ने हमें देखा। ही स्टार्टेड टू रन टू अस, वह हमारे पीछे दौड़ा, या उसने हमारे पीछे दौड़ना शुरू किया।
वी डिडेंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि 20 मीटर दूर शेर के लिए काफ़ी कम टाइम होता है। वी डिडेंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। मच टाइम मतलब ज़्यादा समय या पर्याप्त समय। आई हैड टू शूट एट हिम, मुझे उसे मारना पड़ा। आई हैड 3 गन्स, मेरे पास 3 बंदूक थीं। द फर्स्ट बुलेट हिट इट्स लेग, जो पहली बंदूक थी, बुलेट होता है गोली, जो पहली गोली थी, हिट मतलब मारना, पहली गोली लगी इट्स लेग, जो वो शेर था उसके पैर में लगी। लेग होता है पैर या टांग। द सेकेंड बुलेट हिट इट्स हेड, जो दूसरी गोली थी उसके सिर में लगी, हेड सिर। ही वाज सीरियसली इंजर्ड, मतलब वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। सीरियसली होता है गंभीर और इंजर्ड होता है चोटिल हो गया। द थर्ड बुलेट फिनिश्ड द एनिमल, जो तीसरी गोली थी उसने उसको समाप्त कर दिया, मतलब वो शेर मर गया। बी कुडंट ईट द मीट, हम मांस नहीं खा सकते बिकॉज इट वाजंट गुड, जो मतलब नॉर्मली मुर्गे का तो मांस उन्होंने खाया था, बट वो इस शेर का मांस नहीं खा सकते थे क्योंकि वो अच्छा नहीं था, मे बी टेस्ट। बट लेकिन आई वांटेड टू टेक द स्किन, लेकिन वो उसकी खाल लेना चाहता था क्योंकि शेर की खाल बहुत ज़्यादा कीमती होती है और महंगी बिकती है। तो आई वांटेड टू टेक द स्किन, मैं खाल लेना चाहता था। स्किन होता है त्वचा या खाल। वी पुट द स्किन ऑन द टॉप ऑफ द बोट, हमने जो उसकी खाल थी उसे तार के अपनी नाव के ऊपर रख लिया। द स्किन बाज ड्राई सून, और जो वो उसकी खाल थी वो जल्द ही सूख गई। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस जो मेरी स्टोरी है, काफ़ी कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे नॉन भी हैं, परिचित हैं, जो कि बहुत शुरू के लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाएंगे, धीरे धीरे मैं अपनी जो पढ़ाने की स्पीड है उसको भी अपग्रेड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इतना स्लो पढ़ाऊंगा। और आप भी आई थिंक 15 दिन के अंदर आप अपने अंदर खुद एक ऐसा अनुभव फील करेंगे कि हमें कुछ ना कुछ आने लगा। ऐसा होता है क्योंकि किसी चीज़ को भी हम रेगुलर करेंगे, और इसमें जो वर्ड आ रहे हैं वो इतने अच्छे लेवल के आ रहे हैं कि आप सोच सकते हैं खुद, जो कभी कभी मेरे लिए भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और न्यू भी होते हैं, और मैं भी सीख ही रहा हूँ आपकी तरह। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब जो इसके अंदर टफ वर्ड थे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। पहला वर्ड है हमारा प्रिटेंड, बहाना, बनाना, या फिर ढोंग करना भी कह सकते हैं। क्विकली, जल्द ही। स्विम, तैरना। पॉसिबल, संभव। विंड, हवा। समटाइम्स, कभी कभी। हॉरिबल, भयंकर या भयानक। नॉइस, शोर या शोर करना। पायरेट, समुद्री डाकू। स्टे, रुकना या ठहरना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही या ठीक ठीक। अराउंड, आसपास या चारों ओर। कोस्ट, कोस्ट होता है तट। इंग्लिश शिप, इंग्लिश शिप कोई अंग्रेजी शिप नहीं होता। इंग्लिश शिप मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे उन्हें इंग्लिश भी कहते हैं, और उनका जहाज़ इंग्लिश शिप मतलब अंग्रेजी जहाज़ या अंग्रेज़ों का जहाज़। सीरियसली, गंभीरता से, हम कहते हैं ना सीरियसली, गंभीरता से। इंजर्ड, घायल। बुलेट, गोली। स्किन, त्वचा। इस स्टोरी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आप एक बार इन वर्डों को पढ़ के, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में रख रहा हूँ, इन सारे वर्डों का रिवीजन करके खुद से एक भी
बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार मिलेगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी टाइप की वीडियो हम लाते रहेंगे और सारी वीडियो में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं रखूँगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त या कोई पेरेंट हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उन्हें शेयर करना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, काफ़ी बेनिफिशियल होगी उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह 7 बजे हम डेली एक वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।